आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री ने की शिरकत। मेडिकल संस्था को मिली करोड़ों की सौगात। सीबीआई का बड़ा एक्शन, पूर्व सीएम बघेल समेत कई आईएएस आईपीएस अफसरों के घरों पर छापा। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घरों को किया गया सील, महादेव ऐप से जुड़े हैं तार। शराब की दुकान खोलने का विरोध, अवैध वसूली के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, खाली बोतलें ठेले पर रखकर उठाई आवाज। मनरेगा कर्मचारी महासंघ की 4 सूत्रीय मांग, कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना, मांगों में नियमितीकरण सबसे प्रमुख। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन, मुख्य अतिथि रही जिला पंचायत अध्यक्ष, महिलाओं को योजनाओं की दी जानकारी। नगर पंचायत अध्यक्ष दिखे एक्शन मोड पर, अजय पटेल ने किया वार्डों का भ्रमण, पेयजल समस्या का समाधान करने के दिए निर्देश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में इस साल भी छात्रों और शिक्षकों ने उत्साह से भाग लिया है। इस अवसर पर उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए अहम जानकारियां साझा की। स्वास्थ्य मंत्री ने संस्था को करोड़ों की सौगात दी है, जो कॉलेज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे कॉलेज की बुनियादी ढांचे और शैक्षिक सुविधाओं को और भी बेहतर किया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि यह कदम मेडिकल कॉलेज को राज्य में एक प्रमुख संस्था बनाने के लिए उठाया गया है और इससे छात्र छात्राओं को उच्चतम स्तर की शिक्षा और सुविधाएं मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बैठक माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में और हम सब की उपस्थिति में, विभाग के सचिव महोदय की उपस्थिति में, सामान्य सभा और स्वशासी सोसाइटी का बैठक, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होता है किसी मेडिकल कॉलेज का साल में एक बार, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। और आज यदि निर्णय नहीं होते तो फिर 1 साल बाद फिर वो निर्णय टल जाते हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, सारे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, बड़े निर्णय लिए गए जो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की जरूरत भी थी। आज राजनांदगांव जिले के जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का दौरा था और साथ में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हम सबों के मार्गदर्शक हैं, साथ में थे। और आज बैठक में मेडिकल कॉलेज से संबंधित उपकरण और भवन के साथ साथ कई जरूरी ऐसे चीजों का निर्णय लिया गया जो यहाँ आवश्यकता थी। इनमें एक बड़ा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आने वाले समय में यहाँ जल्द ही फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा वरदान भी होगा। साथ ही इस मेडिकल कॉलेज में जो एमआरआई मशीन है उसको जल्द से जल्द खरीदी कर उसको लगाने हेतु निर्णय लिया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया नगर पंचायत में भाजपा की पहली बार जीत के बाद से नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल काफी सक्रिय दिखाई दे रहे। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल ने गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या से निपटने के लिए वार्डों में भ्रमण करना शुरू कर दिया है। उनका मुख्य उद्देश्य वार्डवासियों से सीधे संपर्क करना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। गर्मी की वजह से पानी का जल स्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे लोगों को पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक वार्ड की बोरिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि वार्डवासियों को पेयजल की कोई भी समस्या ना हो। इसके साथ ही नगर पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे पानी के संरक्षण पर ध्यान दें और व्यर्थ पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कदम उठाएं। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनके अन्य करीबियों और कई अधिकारियों के यहां दबिश दी है। आपको बता दें कि छापेमारी की कार्यवाही महादेव सट्टा ऐप मामले में हुई है,
जहां बघेल सरकार में प्रभावशाली अधिकारी रहे एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर को सील कर दिया गया है और सीबीआई की टीम जब माहेश्वरी के घर पर पहुंची तो वे वहां पर मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि सीबीआई के द्वारा यह कार्यवाही राजनांदगांव के कंचनबाग स्थित सन सिटी में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर की गई है, जिनकी बीजापुर में पोस्टिंग है और वे एसपी नक्सल ऑपरेशन के रूप में कार्यरत है। सीबीआई की कार्यवाही महादेव ऐप से जुड़े एक मामले में की गई है, जिसमें अभिषेक माहेश्वरी का भी नाम सामने आया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में बहुजन समाज पार्टी ने शराब के बढ़ते कारोबार और अवैध वसूली के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। जहां महावीर चौक से शुरू हुए इस प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शराब की खाली बोतल को ठेले पर रखकर आरटीओ की अवैध वसूली और शराब की नई दुकानों के खिलाफ आवाज उठाई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से लगातार शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे न सिर्फ अपराध बढ़ रहे हैं बल्कि समाज में नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह कदम सरकार की नीतियों को सही नहीं ठहराता है और यह मौजूदा सरकार की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों का हिस्सा है। बार बार शराबबंदी की मांग होने पर जब दोनों पार्टी सत्ता में आती है तो शराब दुकानें खोल देती है, ब्रांड बढ़ा देती है, दाम बढ़ा देती है और जब सत्ता में पहुंच जाती है तो शराबी उनके पैसा कमाने का जरिया बन जाता है। और हर अधिकारी अपने इंस्पेक्टर के थ्रू आजकल कोचियों से वसूली कर रहा है, जिसके सबूत आपको पहले ही मिल चुके हैं। पूर्व में तुलेश्वरी लौंगन के ऊपर कार्रवाई थी। इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया है। ठेले के ऊपर प्रतीकात्मक शराब रख के और साथ ही एक कार भी रखी हुई आप ठेले को देख सकते हैं। उसके माध्यम से हम आरटीओ अधिकारी के भी भ्रष्टाचार को सरकार को और को दिखाना चाह रहे हैं के ऊपर, जो कि आप पूर्व में भी दूसरे जिले में जब वो पदाधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है और आज वो फिर वही काम को करवा रहे हैं और 7-8 शराब दुकान और नहीं खोल रहे हैं। इसको बंद करवाने के लिए हमने प्रदर्शन किया है। राजनांदगांव में मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। इस धरने का मुख्य कारण कर्मचारियों का नियमितीकरण न होना, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मनरेगा कर्मचारी महासंघ के सदस्य कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और उनकी प्रमुख मांग नियमितीकरण की है। उनका कहना है कि अब तक उनके काम को स्थायी रूप से नहीं माना गया है, जबकि उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा महासंघ ने अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देने की मांग की है, जैसे कि वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियां। हमारी मांग है, हम लोग 4 मांग को लेकर बैठे हैं। हमारा जो प्रदेश स्तरीय मनरेगा अधिकारी कर्म संघ के बैनर तले यहाँ पर हम 3 दिवसीय सांकेतिक रैली के रूप में सांकेतिक धरना स्तर पर बैठे हुए हैं। तो 2 दिवसीय हमारा जिला स्तर पर है, 1 दिवसीय हमारा छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर होगा। आज हम लोग पूरा मनरेगा महासंघ के बैनर तले यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है सर कि हमारी जो मनरेगा महासंघ है, हम लोग अभी संविदा पर कार्यरत है। हम सरकार के पिछले 2022 में बैठे थे। हमारा एक ही सूत्र है कि हमको जॉब सुरक्षा मिला जाए। 65 साल तक जब तक हम लोग का संविदा नियमितीकरण नहीं करती है सरकार, तो हमें एक हमारा HR पद्धति है, सामाजिक सुरक्षा के तहत हमें सम्मान पूर्वक वेतनमान निर्धारण किया जाए, 65 साल तक जॉब सुरक्षा दिया जाए और जिसमें हमारा अनुकंपा नियुक्ति है, स्थानांतरण है, ये सारी सुविधा हमको प्रदान किया जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। महिला बाल विकास परियोजना छुरिया ब्लॉक के द्वारा ग्राम कुमरदा के तत्वाधान में महिला जागृति शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत हैदरकोड़ो में किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वैष्णव ने अपने संबोधन में महिलाओं को महिला बाल विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उन्हें इस योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान गर्भवती माताओं की गोद भराई और 6 माह पूर्ण किए बच्चों का अन्य प्रश्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा गंभीर कुपोषित बच्चों और गर्भवती माताओं को सुपोषण किट का भी वितरण किया गया है।
बेमेतरा के जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी मैदान में 10 दिवसीय संस्कृति व्यापार मेले का आयोजन शुरू हुआ है। इस मेले का उद्घाटन बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपेश साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष सहित नगरीय निकाय के सभी पार्षद उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मेले का यह आयोजन का 9वां वर्ष है। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि मेला स्थल पर प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां और विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। साथ ही मेला स्थल पर विभिन्न व्यापारियों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर अनेकों प्रकार के उत्पाद और सेवाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ड्रीम सनराइज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित संस्कृति व्यापार मेला महोत्सव के 9वां वर्ष, जिसकी आज शुरुआत हुई है। आने वाले 9 दिनों में और भी बहुत सारे विशेष कार्यक्रम जो है आप सबको देखने को मिलेंगे। किस तरह का कार्यक्रम होगा? छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के साथ साथ अन्य बहुत सारे और कार्यक्रम, जैसा कि नवरात्रि है तो जगराता का भी एक कार्यक्रम रखा गया है, भजन संध्या का भी कार्यक्रम है और महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के यहाँ पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो है बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और उनके द्वारा एक यहाँ पर फैशन शो का भी आयोजन जो है किया जा रहा है। खबर है बेमेतरा से, जहां आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बेला थाना क्षेत्र के ग्राम बुच्चीडीहा में अवैध शराब का जाखिरा बरामद किया है। प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक के नेतृत्व में आबकारी टीम ने ग्राम बुच्चीडीहा के वार्ड नंबर 19 स्थित आरोपी अनिल के मकान और बाड़ी की तलाशी की। तलाशी के दौरान 152 नग मदिरा बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।